अस्सलाम वालेकुम। आज 20 तारीख है, 10वां महीना है और 2023। जुमे की नमाज के बाद असर की नमाज़ पढ़ के हम निकल रहे हैं और यहाँ से अब मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। मैंने एक छोटी सी आपसे बात शेयर करनी थी कि जब हम मदीना पाक आए कल, आज हमारा दूसरा दिन है, तो जब कल आए तो जो जिस कंसल्टेंट के ज़रिए हम आए थे, उसने जो होटल हमें वीडियोस में जो उसने भेजी थी और जो उसने हमारे से बुकिंग के पैसे लिए थे और जो दिखाया था उसने होटल, वो जब हम मौके पे आए, हम उस होटल पे गए तो उस होटल वालों ने कहा ये आपकी तो बुकिंग ही नहीं हुई। हमने फिर पीछे रब्ता किया उस बंदे से, वो कहता है ये कि वो अभी एक बंदा आ रहा है, हमारा एजेंट है, तो वो आके बुकिंग करवाता है। वो बुकिंग हम करवाई थी या पता नहीं वल्लाह आलम, लेकिन वो कह रहे थे हमने बुकिंग करवाई है, तो होटल वालों ने तो ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो ये है तो वो है। खैर, जो इनका तरीकाकार था, मैं पाकिस्तान से चलते वक्त ही एक तो मैंने इनको पाकिस्तानी करेंसी में पैसे नहीं दिए थे। जब मैं पाकिस्तान से आया था मैंने इनको रियाल दिए थे, 55,190 रियाल मेरे डिसाइड हुए थे। मक्का में मेरा वो होटल था, मदीना में मेरा जो होटल था वो अमजाद अल गरा था। तो खैर वीडियो शेडियो उन्होंने सेंड की। मक्के में जब हम गए होटल वही था वो को, मदीने में आए तो यहाँ पर ये सीन हो गया। मैंने खैर इनको पाकिस्तानी करेंसी में पैसे नहीं दिए थे, मुझे पता था क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी का डिफरेंस आ जाता है। तो बाद में ये फिर कहते हैं कि आपने तो इतने पैसे दिए थे, अब इतने एक्स्ट्रा पैसे दें। डॉलर का रेट ऊपर चला गया, रियाल का रेट ऊपर चला गया। मैंने वहाँ पर गुलबर्ग से रियाल परचेज़ किए पाकिस्तानी करेंसी दे के, और मैंने इनको रियाल दे दिए। 51 से 90 रियाल मैंने इनको दे के इधर आ गया। जब इधर इनका एजेंट आया वो भी कहता नहीं जी नहीं, वो हम माजरा चाहते हैं ये कि वो बुकिंग नहीं हम करवा सके। खैर, मैंने उनको फिर पाकिस्तान वालों को कहा कि आप इस तरह करें, मेरे जो आपने 1980 रियाल हैं, वो रियाल जो आप मदीने के आपने मेरे से लिए थे वो मेरे दे दें, क्योंकि मैंने इनसे ये किया था कि मक्के के होटल के जो रियाल थे वो लहदा लिखवा लिए थे। मदीने पाक के जो होटल के रियाल थे कि 9 दिन हमारे मदीने 9 नाइट्स जो है 9 नाइट्स, वो मदीने में हमारे जितने रियाल हैं वो, और जो वीज़ा की फ़ीस थी 575 रियाल का इन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट वाला वीज़ा लगा के दिया। खैर, हम यहाँ पर जब आए मैंने उनको कहा आप इस तरह करें, हमारे 1980 रियाल वापस दे दें, हम यहाँ से कोई भी करीबी होटल देख के तो अपना कोई होटल वगैरह ले लेते हैं। बातचीत चलती रही, करते कराते फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं यहाँ से कोई अपने पैसों से होटल ले लूँगा। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं पैसे एक्स्ट्रा ही लेके आया हुआ था, क्योंकि मैं कुरान पाक के तर्जुमा एक दफ़ा सुन रहा था तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही थी कि जब तुम हज या उम्रे पे निकलो तो साथ ज़्यादा राह ले लिया करो, ये तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात उसके बाद फरमा रहे थे, अल्लाह ने फरमाया कि बेशक बेहतरीन ज़्यादा राह तो तकवा है। खैर, मैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पैसे मैंने एक्स्ट्रा कैरी कर लिए। मुझे पता था, मैंने कहा यहाँ पर मैं कोई भी अपना नज़दीकी होटल देख के ले सकता हूँ। मैंने पाकिस्तान वालों से उनसे रब्ता किया, तो 15-20 मिनट आधा घंटा लगाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, मेरे पैसे मुझे 1900 पहले 1800 रियाल दिए। फिर मैंने उनसे बातचीत की, 1980 रियाल उन्होंने मेरे वापस दे दिए और मैं फिर वहाँ से अब होटल तलाश करना स्टार्ट हो गया। हम 3 लोग थे, 2 लेडीज़ थी मेरे साथ। मैंने क्या किया कि मैं निकल गया बिलाल मस्जिद की तरफ। बिलाल मस्जिद की तरफ जब मैं वहाँ पर गया होटल देखे, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मदीना गवर्नमेंट ने या सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने ये बंगाली मार्केट क्यों डिमोलिश की है। वहाँ पर मैंने होटल देखे, वहाँ से फिर मैं निकल आया और मैं परेशान थोड़ा सा हुआ, लेकिन फिर मैंने ये मेरे माइंड में मुझे बुखार भी बहुत तेज़ हो गया, ज़्यादा फिरना पड़ा, ढूंढता रहा, नमाज भी मतलब मस्जिद नबी में नहीं पढ़ सका। खैर, होटल की ज़रूरत थी, जिस होटल में इन्होंने हमारी बुकिंग का कहा था उसी की लॉबी में सामान रखा, फैमिली को मैंने उधर ही बैठाया और मैं होटल की तलाश में निकल पड़ा। तो अल्लाह ताला की ज़ात देखें, जिस एजेंट जो मुझे यहाँ पर उन्होंने मिलवाया था, मुझे कहता है ये आपको मैं ये ले देता हूँ, मैं वो ले देता हूँ, वो मुझे जो रेट्स दे रहा था वो भी ज़्यादा ही दे रहा था। मैंने सोचा कि इसके चक्कर से अब निकलता हूँ। मैं होटल ढूंढना शुरू हो गया। जब मैं होटल तलाश कर रहा था तो होटल मरकज़िया मेरे को दे ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो एजेंट हैं उन लोगों ने इनके साथ बुकिंग्स की करवाई होती हैं ऑलरेडी। तो खैर, मैं फिरता फिराता चला गया, तो उसी एजेंट ने मुझे कहा, कहता है आप इस तरह करें, यहाँ पर ही ना आगे एक 3 स्टार होटल है, तो उस होटल में मैं आपकी बुकिंग करा देता हूँ 180 रियाल में। तो आप इस तरह करें, जो पाकिस्तान वाले हैं उन्होंने आपसे मिसकमिटमेंट की है, तो मैं अब आपको करवा देता हूँ। मैंने एक बात सोची हुई थी कि मैंने अब इस बंदे के थ्रू जो है ना, मैंने ये बात सोची हुई थी कि मैंने अब इस बंदे के थ्रू ना बुकिंग नहीं करनी। मैंने कहा इसके साथ मेरा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, ये उन्हीं का ही बंदा है। मैं खैर फिरता फिराता
निकल गया। तो मैं जब फिर रहा था तो मैं होटल मिल नहीं रहा था, परेशान तो था मैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर साथ साथ मैं ये भी सोच रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था कि अल्लाह, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके शहर में आया हुआ हूँ और आपने तो इतनी तकलीफ यहाँ पे बर्दाश्त की है, तो एक होटल मुझे नहीं मिल रहा 5-10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा मुझे फिरते हुए हो गया, तो मैं परेशान क्यों हूँ। बस ये जो बात थी ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मुश्किलात आई और वो अपनी ज़िंदगी में सारी मुश्किलात देखते रहे। ताइफ का वाक़या आप गौर करें, जब हम बचपन में पढ़ते होते थे तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उनकी ज़ात पे, उनके रोज़े पे करोड़ों दुरूद और सलाम। तो यही बात ने मुझे बड़ा होपफुल रखा। मैं परेशान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर मैं फिरते फिराते दुआ कर रहा था दिल में, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी मदद की। तो बिल्कुल अल्लाह ताला के नबी के रोज़े के करीब ही हमें होटल मिल गया। वो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पुल क्रॉस करने के बाद ये हमें होटल मिल गया। और वो मुझे जो एजेंट कह रहा था, ये होटल में आपको जो इधर मुझे मिला पाकिस्तानी एजेंटों के थ्रू, इधर से जो मुझे मिला, मुझे वो कह रहा था कि मैं आपको ये 180 में ले देता हूँ। मैं अंदर गया, मैंने मैनेजर से बात की, वो अरबी था, इंग्लिश में उसने बात की, जितनी को मुझे हमें आती थी उसे सारी डिस्कस करने के बाद हमारा उसके साथ रेट डिसाइड हो गया 160 रियाल। कहते ये 160 रियाल फाइनल है, इससे नीचे नहीं हम आपको दे सकते। मैंने उनको 150 रियाल कहा, तो कहता नहीं आप ना 160 भी हमने आपको डिस्काउंट करके दे दिया, नहीं तो अदरवाइज़ हम ये देते नहीं किसी को। मैंने उसके साथ बातचीत की, मैंने कहा कि मैं ना अभी अपनी फैमिली को लेके आता हूँ, तो फिर हम आके यहाँ पर आपसे होटल ले लेते हैं। अभी मैं बाहर ही निकला हूँ तो यहाँ पर एक कोई और एजेंट है, दाढ़ी उन्होंने रखी हुई, तो मुझे कहते हैं कि आपको होटल चाहिए। मैं कहा जी। तो कहते हैं आपको होटल कौन सा चाहिए। मैं कहा अभी हमने इनसे बात की है अभी। तो कहते हैं ये होटल में आपको कितने में कह रहे। मैं कहा 160 में। तो कहते हैं अगर यही होटल में आपको 150 रियाल में ले दूँ तो मैं कहा आप कैसे ले देंगे। कहता है भाई मैंने इसके 3 फ्लोर उठाए हुए, तो जो पाकिस्तान से एजेंट बुकिंग कराते हैं वो कमीशनें रखते हैं अपनी भी, तो मैं तो सिर्फ अपना ही खर्चा रखूँगा। तो मैं कहा आप मुझे फ़ाइनल कितने का दे देंगे। तो कहता ये चले आपको आए कमरा दिखाता हूँ। जब उसने मुझे रूम दिखाया, मैनेजर अंदर ही खड़ा, मैं एक दफ़ा हैरान भी हुआ। मैंने मैनेजर से बात की तो मुझे आप 160 से नीचे नहीं दे रहे। ये वाला बंदा जो है मुझे 145 रियाल तक चला गया हुआ है। पहले 150 कह रहा था, फिर लास्ट इसने कहा ये 145 में आप दे दो। कहते इन्होंने हमारे से पूरे साल की बुकिंग कराई हुई है, अगर आपको ये दे रहा है तो आप इसे ले लें। तो मैंने अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र अदा किया कि देखें अल्लाह ताला की ज़ात ने कितनी मदद की। मैं वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप आ जाते हैं और आपको अल्लाह के और अल्लाह के नबी के शहर में कोई मुश्किल आती है तो आप उसको पैनिक ना हो, आप अल्लाह के नबी की मुश्किलात को अपने माइंड में रखें। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात देखी। ये वाला हमारा होटल है और वहाँ से मैं तो थोड़ा सा लंबे रास्ते से आया हूँ। यहाँ से ही जब हम जाते हैं ना वहाँ पर, तो यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, वो बिल्कुल अल्लाह ताला के नबी के रोज़े की तरफ जा रहा है। और मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो देख रहे हैं आप, वो सामने वो अल्लाह ताला के नबी के रोज़े की छतरियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि मैं जब हरम में खाना काबा में तवाफ़ कर रहा था तो एक पाकिस्तानी फैमिली, मैं जानता हूँ उनको, सफ़ेद पोश फैमिली है, मुझे उनका मैसेज आया कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप ना हमें राशन ले दें। जब उनको पता था मैं उम्रे पे आया हुआ हूँ, मैं तवाफ़ कर रहा था, मेरे माइंड में आया थोड़ा सा, मैंने कहा मैं उनको कैसे मैनेज करके दूँ राशन। खैर करते कराते मैंने जो पाकिस्तान में वो जो शॉप परचून की दुकान वाला था वो मेरा वाकफ़ था, मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। जब मैंने उसको मैसेज किया और मैसेज करने के बाद मैंने उसको कहा कि आप ना उसको ये सामान ले दो प्लीज़, मतलब जो भी उसको 5,500 तक का वो सामान बना। उसके बाद क्या हुआ कि सामान वो मैंने उनको ले दिया 5,500 तक का। तो अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था वो ये है कि जब मैंने 5,500 का उनको सामान तब ले दिया, उसको मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, आपको पैसे दे दूँगा, ये फलाना बंदा आ रहा है तो आप इसको ना सामान दे देना। व्हाट्सएप पे मेरी इसके साथ सारी बातचीत हो गई। जब उसने ये अंदर से होटल की लॉबी, मैं बाद में आपको बाकी बात बताता हूँ। ये होटल की लिफ्ट है, 6th फ्लोर पे हमारा रूम है, बाकी मैं बाद में करता हूँ। अच्छा, तो जब मैंने उनको वो सामान ले दिया
5,000-5500 का मैंने वो शॉप वाले को कह दिया कि इनको आप सामान दे दें। तो तब तो हम हरम में थे, मक्के में थे, अल्लाह के घर थे। जब मदीने में आए हैं तो जो बताने वाली बात है, मकसद ये जो उनको मैंने सामान लेके दिया है वो अल्लाह माफ़ करे को मैं इसलिए नीयत से नहीं आपको बता रहा, कोई रिया करे की नीयत, अल्लाह ताला अपनी रहम करे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जब मैंने उनको वो सामान वगैरह ले दिया तो जब हम इधर आए हैं, खैर जो इन्होंने होटल में दिखाया था वो नहीं मिला। अब जो होटल मुझे मिल गया वो 145 रियाल के हिसाब से पर नाइट के हिसाब से मिल गया। तो 1305 रियाल बन रहे थे। तो उसने कहा कि आप इस तरह करें कि 1300 रियाल पूरे दे दें। अब 1980 माइनस 1300, 680 रियाल मेरे बच गए। अब जब 680 को मैंने मल्टीप्लाई 80 से किया 80 रुपये के हिसाब से, तो वो तकरीबन 54,400 रुपये, 54,400 वो मेरे पैसे बने और वो रियाल मेरे बच गए। जबकि जो होटल ये मुझे मिल रहा था, जो पहले दे रहे थे या जो मैं इनसे लेना चाह रहा था 220 रियाल के हिसाब से, वो होटल का डिस्टेंस इस होटल से ज़्यादा था। अब मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था और हमने तो वहाँ से बुकिंग करवा दी हुई थी। अगर वही होटल हमें मिल जाता तो हमें तो चुप करके ले लेना था। तो हुआ ये कि एक तो ये होटल भी नज़दीक मिल गया और मेरा तकरीबन कोई 55,000 पाकिस्तानी भी पैसे बच गए। तो बताने का मकसद ये है कि मैं ये जो वीडियो बना के देखें वो सामने अल्लाह ताला के नबी का रोज़ा नज़र आ रहा है। ये होटल भी हमें बड़ा से अच्छा मिल गया। ये वीडियो बना के अपलोड करने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि जब आप इधर आते हैं, अगर आपके साथ कोई मुश्किलात आएँ तो आप अल्लाह और अल्लाह ताला के नबी के, जो अल्लाह के नबी को मुश्किलात आई थी इस दुनिया में रहते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए जब आप अपनी मुश्किलों के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको अपनी मुश्किल लगेगी नहीं। वो आपको राहत और सुकून फ़ील होगा कि नहीं, हमारी मुश्किलात तो अल्लाह के नबी की मुश्किलात से तो नहीं ज़्यादा बढ़ गई। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो या एक छोटी सी स्टोरी डालने का मेरा ये मकसद था कि जो अल्लाह की ज़ात, मैंने वहाँ पर 5500 का राशन लेके दिया, यहाँ पर अल्लाह की ज़ात ने 2-4 दिनों बाद मुझे 55,000 का मेरा यहाँ पर फ़ायदा करवा दिया। और होटल भी हमें बिल्कुल नज़दीक मिल गया कि जब हम आते हैं तो सामने ही अल्लाह ताला के नबी के रोज़े की ज़ियारत भी होती रहती है। दूर से आते रहते हैं और उनको अल्लाह के नबी के रोज़े को देखते रहते हैं और दुरूद व सलाम पढ़ते हैं और अपनी बख्शिश की दुआ करवाते हैं। और ये भी कहते हैं कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रोज़े पे, आपकी कब्र मुबारक पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे पे भी नज़र करम करें, ताकि कल हमारी कब्र के ऊपर भी तो खैर किसी ने नहीं आना, लेकिन ये है कि शायद अल्लाह ताला के नबी की जो वो वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, उस वजह से हमारे पे भी थोड़ी सी रहमत हो जाए तो शायद हमारी कब्र में भी कोई फातह करने के लिए आ जाए। तो फुल उम्मीद है ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।